देखिए साहब, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और अमली आज 5 दिन हो गए हैं इंतखाबात होकर। तो इसमें जो है कि मजलिस बचाओ तहरीक के तमाम उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि तमाम उम्मीदवारों को बैट का सिंबल मिला है। दूसरी जानिब जो है सारे अवाम की नज़र जो है आजमपुरा म्यूनसिपल डिवीज़न पे है। तो मैं जहाँ का कारपोरेटर था आजमपुरे का 2009 से लेकर 2014 तक, उसके बाद में जो है उस हलके को रिजर्व किया गया था। मुझको ऐवान में जाने से रोकने के लिए रिजर्व किया गया था। तो लास्ट टाइम मेरी वाइफ अस्मा खातून वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लिए थे। मैं जो है अकबर बाग से इंतखाबात में हिस्सा लिया था। तो आजमपुरा हम बहुत कम वोटों से हारे थे लास्ट टाइम। तो इस बार जो है मेरा कंसंट्रेशन आजमपुरे पे है। हम आजमपुरे में काम कर रहे हैं इंशाल्लाह अजीज। बावजूद इसके कि यहाँ पर आजमपुरे में आप देखें तो पता चलेगा कि सारे 150 सीट छोड़ के सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद यहाँ पर कैंप करके बैठे हुए हैं। और अहमद बलाला तो दिन रात यहीं पड़े हुए हैं आजमपुरे में। इनको जो है सदर मोहतरम को कभी ये फिक्र नहीं रही कि राजा सिंह को कैसा हराया जाए। अहमद बलाला के हलके में जो है मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 टीआरएस के कारपोरेटर है। तो वहां पर ये वक्त नहीं दे रहे हैं कि टीआरएस को कैसा हराया जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सारी जमात को फिक्र है तो अमजदुल्ला खान के उम्मीद को कैसा हराया जाए आजमपुरे में। अब यहाँ पर जो है नोटों का थैला खुल गया है। पैसों की ऐसी तकसीम हो रही है, एक एक बच्चे को बुलाकर 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। ग्रुप्स को बुला रहे हैं, बाड़ों में जाके पैसे बांट रहे हैं। पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने इतने पैसे दिए, इन्होंने इतने पैसे दिए। तो मेरी एक उन तमाम लोगों से ये है कि आप पैसे ले लो, ये पैसे आपके हैं। मैं किसी को पैसे लेने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन ज़मीर की आवाज़ पे वोट दियो। आप अपनी ज़मीर की आवाज़ पे। आप देखिए, जब मैं पहली मर्तबा कारपोरेटर था तो चंचलगुड़े का कारपोरेटर था, जो हल्का चंचलगुड़ा, शाह कॉलोनी, बागे जहरा, गुड्डी बोली, छौनी नादेली में कुरमागुड़ा। तो वो हल्का छोड़ के मैं आज 10 साल हुआ, लेकिन आज भी उन तमाम हल्के के अफराद लोगों के लिए मैं एक अफराद ख़ानदान हूँ। उनकी अच्छाई में, उनकी बुराई में, हम हर उसमें मुझे याद करते हैं। मैं रहते हुए कारपोरेटर रहते हुए जो काम मैंने खिदमत अंजाम दिए थे, जैसा कि जो खबरस्तानें 100-100 साल पुराने खबरस्तानों को बाउंड्री वाल नहीं थी, अंदर गंदगी थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे अंदर, उसमें पूरे दीवार उठाया, पूरों का साफ सफाई करवाया। फिर बागे जहरा इन हलकों में जो है पानी की बहुत किल्लत थी। यानी लोग जो है ईद और ईदैन के मौके पर तो ऐसा हालत होता था कि लोग जो है 2-2, 3-3 बजे रात तक चंचलगुड़ा वाटर टैंक के पास रहते थे। तो उस पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कृष्णा वाटर को हम टैप करके चंचलगुड़े में एक नई 14 करोड़ रुपए की वाटर टैंक बनाए, जिसकी वजह से आज उस हलके के फर्स्ट फ्लोर, हर मकान को फर्स्ट फ्लोर में पानी आ रहा है। पूरा सीवर सिस्टम मैं सुधारा। यानी काम के मामले में तो मुखालिफिन मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। ये गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के साथ रहते हुए मैंने काम कैसा करना और करवाना सीखा हूँ। दूसरी चीज, जब अल्लाह वो सीट को रिजर्व कर दिए तो फिर हम माइग्रेट करके इधर आए आजमपुरे में। अल्लाह ने फिर से मुझको मौका दिया। 2009 से लेकर 2014 तक मैं यहाँ पर कारपोरेटर था। आजमपुरे की आवाम से आप पूछिए जाके, मूसा नगर, कमल नगर, रसूलपुरा, आपके उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, यहाँ पर भी तमाम खबरस्तानों की दीवारें उठाया, अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम में काम किया। फिर उसके बाद में वाटर लाइन्स में जो पोल्यूशन बहुत बड़ा मसला था, यहाँ पर पोल्यूशन पे हमने काम किया। फिर यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग्स में मैंने काम किया, कम्युनिटी हॉल्स पर मैंने काम किया। मुसलसिल 5 साल तक काम करते रहा, एक दिन एक रात मैंने चैन नहीं लिया। फिर साजिश करके उसको क्या किए, रिजर्व कर दिए सीट को। तो बहरहाल इधर छौनी रिजर्व कर दिए, उधर रिजर्व कर दिए। तो अल्लाह की मर्जी है कि हमने अपनी अहलिया को, अस्मा खातून को इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। इंशाल्लाह जो खामियां हमसे लास्ट इलेक्शन में जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई थी, उसको रेक्टिफाई करते हुए, टेक्निकल गलतियां थी वो कुछ। तो अब जो है कि जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ, यहाँ पर जो है
4,500 बोगस वोट निकले इसमें, यहाँ पर ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है। तो आधार कार्ड जो है चंद्रायन गुट्टे का आधार कार्ड, याकुतपुरे का आधार कार्ड, पता नहीं कहाँ कहाँ के आधार कार्ड लाके यहाँ पर की इलेक्ट्रिक बिल लगा के 16/8 जो काला डेरा एरिया है उसके अंदर एक ई सेवा है, वहां पर जो एमआईएम का कारकुन है उन्हें वो ई सेवा से बल्दिया के कुछ ऑफिसर्स है पर कार्ड 500 रुपए देके कार्ड्स बनाए गए हैं यहाँ पर। तो हम उस पर नजर रख रहे हैं, अगर वो बोगस वोटर वोट डालने के लिए आएंगे तो हम उसको ऑब्जेक्शन करेंगे और पुलिस में उनको गिरफ्तार कराएंगे, खबरदार अगर कोई ऐसा आएंगे। और दूसरी तरफ जब मैं लास्ट टाइम अकबरबाग से इंतखाबात में था, आजमपुरे से मेरी अहलिया थी, हम ये देखे कि निजामबाद, भैंसा, बोधन, कामारेड्डी, करीमनगर, पता नहीं कहाँ कहाँ के वोटर लोगों को लाके यहाँ पर लाइन में ठहरा दिए। लोग मजबूर है कि कोई खवातीन को जो है बुरका उठा के चेहरे का कंपैरिजन नहीं करते वोट डालने आए, तो इसका मिसयूज कर रहे हैं ये लोग। इसका मिसयूज करते हुए जो है बोगस वोटिंग हो रही है। तो जामिया निजामिया का फतवा हमारे पेश नज़र है कि अगर आप अपने शौहर का नाम बदल कर वोट डालेंगे तो आप जो है तजदीद निकाह करना पड़ेगा, आपका निकाह टूट जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने बाप का नाम बदल कर अगर वोट डालेंगे तो आप जो है अपने आप को हराम की औलाद करार दे रहे हैं। और आपको अगर आप कोई गैर मुस्लिम का वोट डालेंगे तो आपको तजदीद ईमान करना पड़ेगा। तो ये इतना सख्त फैसला है। मैं उन माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ मेरी कि आप जो है अपने आने वाली नस्लों का फ्यूचर मत तबाह करिए। और मजलिस बचाओ तहरीक की उम्मीदवार आसमा खातून की कामयाबी में रुकावट मत बनिए खुदारा। चंद पैसों के लिए 5-10 हज़ार रुपए आपको मिल जाते हैं, लेकिन 5 साल तक जो है हल्के की आवाम परेशान होती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मजलिस बचाओ तहरीक की हारने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे तहरीक के आप देखिए जलसे बहुत कामयाब होते, जुलूसा कामयाब होते आपके। आप देखें तो यानी लोग गए तो एरिया में इतना इखलास से मिल रहे हैं, इतना खुलूस से लोग बुला बुला के घरों में बिठा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन हमारे चाहने वाले जो है पोलिंग बूथ तक नहीं जाते, वोट नहीं डालते। अगर 10 वोट है तो 1 वोट 2 वोट डाल के दिन भर याली दुला कर लेते फिरते, डाला डाला एमबीटी गोट डाला बोल के। तो खुदारा ऐसा मत करिए, अपने मुकम्मिल वोट डाल लेंगे आप, मुकम्मिल आपके घर में जितने अफराद खानदान है वोट डालिए। अड़ोस पड़ोस को गुजारिश करिए, रिश्तेदारों को उस दिन टेलीफोन पे याद दिलाइए कि भाई आप जाइए बैठ को वोट डाले या नहीं डाले। क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे दुनिया की नज़र आजमपुरे में, यहाँ पर एक शख्स जो है अपनी खिदमत को पेश कर रहा है और एक शख्स जो है अपनी हराम की दौलत को पेश कर रहा है। तो अब यहाँ पर दौलत और खिदमत की जंग चल रही है आजमपुरे में। तो मैं समझता हूँ कि अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देंगे। और इन तमाम जो साजिशें हो रही कि पोलिंग बूथ्स को चेंज करने की साजिश, डुप्लीकेट आधार कार्ड्स वोटर आईडी कार्ड्स बनाने की साजिश, सबसे बड़ी साजिश ये हुई कि चंचलगुड़े के तकरीबन 8 से 10 हज़ार वोट जो है जो ब्लॉक आजमपुरे में आना चाहिए उसको उठा के छोनी नादेली बेग में डाल दिए। तो उसका भी हम जो है अभी कोर्ट को मूव किए हैं, इंशाल्लाह कुछ फेवरेबल ऑर्डर आने के इम्कानात है। और तीसरी चीज़ ये है कि इससे पहले भी ऐसी साजिश की गई थी। तो मैं जब हाई कोर्ट जाके कोर्ट मूव करके ऑर्डर हम लाए थे, तो उम्मीद है कि तमाम साजिशों के बावजूद मेरा फैसला जो है अल्लाह की अदालत में आसमान में हो चुका है। आजमपुरे से यकीनन दौलत और दौलत और खिदमत की जंग में जो है खिदमत बराबर जीतेगी यहाँ पर। और आवाम जो है, मेरी आवाम से गुजारिश है आजमपुरे के उन नौजवान जो पैसे ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बाबा आप ये हक बनता आपका, ये पैसा आपका है, कोई दूसरा पैसा नहीं है, पैसे ले लीजिए। लेकिन उस दिन जो है 5 नंबर के ऊपर स्टैंप मारिए, मार के फिर 5 साल तक आपको पैसे बढ़ते रहेंगे। 5 साल तक असदुद्दीन ओवैसी आजमपुरे की धूल चाटेंगे, अहमद बलाला आजमपुरे की धूल चाटेंगे, दारुसलाम आजमपुरे में आ जाएगा, यहाँ पर हॉस्पिटल खुलना शुरू हो जाएंगे, मेडिकल कैंप पढ़ना चालू हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप देखिए जब तक गाजी मिल्लत चंद्रायन गुट्टे के मिल थे हर चीज होती थी। आज चंद्रायन गुट्टे में पानी आ जा रहा, घरों में घुस जा रहा पानी, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज अभी मैं जो है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और वीडियो देख रहा था कि तकरीबन बाबा नगर की एक 50 फैमिलीज बयान दिए ऑन रिकॉर्ड आकर कि हम जो है इलेक्शन का बाइकाट करेंगे हम बोल के। अब दूसरी चीज जो है एक नूरा कुश्ती चल रही है हमारे केटीआर साहब की और असदुद्दीन ओवैसी की। पहले जमाने में जो है एक नूरा कुश्ती बोल के होती थी, पहले से तय रहता था कौन सा पहलवान जीतेगा कौन हारेगा। आजकल के दौर में जो है WWF बोलते हैं उसको। तो ये नूरा कुश्ती का मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। हालिया फरीदुद्दीन MLC को जो है मशीराबाद का इंचार्ज बनाए थे, तो वहां पर एक एमआईएम का कारपोरेटर है जिससे अवाम नाराज है। तो फरीदुद्दीन एरिया में फिर के TRS की
काम कर रहे थे, तो अचानक जो है फरीदुद्दीन को केटीआर की ऑफिस से फोन आता है और उनको हटा के वहां पर सिकंदराबाद का इंचार्ज बना दिए। फरीदुद्दीन साहब परेशान हो गए कि भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ। ये तो पता चला कि असदुद्दीन ओवैसी केटीआर को फोन करके इनको हटवाने लगाए। तो ये पब्लिक में लड़ ले रहे हैं ये लोग, लेकिन अंदर उन्हीं मिले हुए है। अब आप देखिए कि जब से तेलंगाना अलग हुआ, मुस्लिम क़यादत की खामोशी जो है आज अवाम को मुस्लिम क़यादत के खिलाफ बोलने पर मजबूर कर दी। आलेर एनकाउंटर हुआ, ये लोग खामोश रहे। हम लड़े 5 साल एनएचआरसी में, हम लड़के जो है एनएचआरसी से लाई के आलेर एनकाउंटर फेक है, 5-5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दियो बोल के, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। आपके किशनबाग कम्युनल राइट्स में 4 आदमी को गोली मार दिए थे। सवाल है, बीजेपी के एक लीडर बोले कि हैदराबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, तो आपकी क्या राय है उस पर? नहीं, आप देखिए ये जो है पूरा मैच फिक्सिंग चल रहा है शुरू दिन से। यानी हर इलेक्शन में आप देखिए, पहले बदम्बर रेड्डी साहब बोलते थे, पहले नरेंद्रा बोलता था कि मैं चार मीनार को मंदिर बना देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद में बदम्बर रेड्डी शुरू करे, मैं फलकनुमा को मंदिर बना देता हूँ, चार मीनार को मंदिर बना। फिर परवीन तोगाड़िया आता था, हर इलेक्शन से पहले आते हैं, पूरा मैच फिक्सिंग रहता। इन्हों खुद बुलाते, हमारे सदर मोहतरम बोलते राव भाई आके गालियां दे के जाओ मेरे को बोल के। तो इन्हों ये बोले कि परवीन तोगाड़िया ऐन इलेक्शन के करीब में आता, बोलता है कि कुरान में वो है फलाना, तब्दीली ला दो, वैसा कर दो, ये मैं चार मीनार को मंदिर बना देता हूँ। फिर उसके बाद में जो है राजा सिंह एक नया कार्टून पैदा हुआ, हर थोड़े दिन को बयानात देता है इन्हें। फिर उसके बाद में जो है, तो ये मुसलसिल चलते रहेंगे ये। वो बेवकूफ जिसने बीजेपी का लीडर जो बयान दिया, वो पागल को ये मालूम होना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ताल्लुक से बोला जाता, क्या हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? बोलिए उन्हें। उन्हें बयान दिया तो अवाम भी जो है उसके बयान को इतना ज्यादा कहीं को वो ले रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि बीजेपी के कोई ज्यादा अब उनके एग्जिस्टिंग 4 या 5 है, उनके 5 से 6 नहीं होते उनके कारपोरेटर। ये सब सदर साहब जो है बीजेपी का डर बता रहे हैं, टीआरएस भी बीजेपी का डर बता रही। तो ये दुब्बाका का इलेक्शन जो है ये अल्लाह की मार है वो टीआरएस पे, जहां पर 4 मस्जिदों को शहीद कर दिए, मस्जिद ए खाना को शहीद कर दिए, मस्जिद आपके कोत्तागुड़म में फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद को शहीद कर दिए, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिए। अरे हमारे एमएलए साहब मुमताज अहमद खान साहब ये बोल रहे हैं कि मैं 2 महीने में हुकूमत गिरा देता हूँ। जब आपकी इतनी ताकत है साहब, 2 महीने में हुकूमत गिरा देते, तो आप 3 महीने में मस्जिदा कहीं को नहीं बनाए साहब? इतनी ताकत है तो आप, आपके सदर को जाके मिलने के वास्ते 60 दिन लग गए, मस्जिदा गिरने के 60 दिन तक आप नहीं गए। सीए एनआरसी में आप खामोश रहे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये खाली गाड़ोड़ी का खेल चल रहा है। जैसा आप पहले जमाने में महलों में बंदर को लाके डुगडुगी बजा के नचाते थे, तो ट्रम ट्रम बोलते बंदरा नाचते थे। तो ये जो है पूरा गाड़ोड़ी का खेल चल रहा है, ये पूरा ट्रायंगल है ये। बीजेपी, टीआरएस, एमआईएम एक दूसरे से मिले हुए हैं ये लोग। तो मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बयानबाजी इलेक्शन में ही होते ना। अब केटीआर साहब बयान दे रहे हैं कि हमारा नाता नहीं है एमआईएम से बोल के। तो मैं केटीआर साहब को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जो है एक 100 रुपीज का बॉन्ड पेपर लीजिए, उस पर आप लिखिए कि मेरा नाता नहीं है और आइंदा भी ना हमारा नाता एएमआईएम से नहीं रहेगा। अगर हमारा आइंदा नाता रहेगा तो मैं फलाने फलाने की औलाद नहीं हूँ बोल के आप लिख के दियो, खत्म हो गई बात। अलेर का जो एनकाउंटर हुआ था उसके ऊपर जो वेब सीरीज निकली, शूट आउट एट अलेर बोल के, आप उसके ऊपर वो करे थे, मगर दूसरे पार्टी की तरफ से अब तक उसके ऊपर कोई वो नहीं है। नहीं, कौन से मसले पे बोले दूसरे पार्टी साहब बताइए मेरे को? आलेर एनकाउंटर पे खामोश, बच्चे 5 बच्चे हैदराबाद के मर गए, कोई जनाजे में नहीं गया। अली बाबा 40 चोर की टीम है यहाँ पर हैदराबाद में, एमपी है, एमएलए है, एमएलसी आए, 40 कारपोरेटर आए, कोई गया बताइए आप मेरे को? पूरे हैदराबाद के बच्चे ना सब मरे सो वाले, नहीं गए कोई भी, ना जनाजे में गए, ना उसका केस लड़े, ना तो हम ही गए ना। एनएचआरसी को कौन गए? यही चमजदुल्ला खां गया ना। एनएचआरसी को जाके मैं लाया ना। भाई मेरी शख्सियत, मेरे से आप इख्तलाफात करो, लेकिन मेरे काम से आप इख्तलाफात नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा काम जो है बिल्कुल सफाफ काम रहता मेरा, और मिल्लत के मफाद में काम करता हूँ। अगर मेरे को कोई शौक रहता है एमएलए, एमपी, कारपोरेटर बनने का, मैं भी जाके कोई राव रेड्डी की धोती पकड़ लेता हूँ। बड़े बड़े लीडरों से मेरे ताल्लुकात है, केसीआर से मेरे ताल्लुकात है, केटीआर से, जगन से, किसकी भी धोती पकड़ लेता हूँ जाके मैं इख्तेदार पे। लेकिन मिल्लत का जहां पर कॉन्सेप्ट आता, तो हमारा जो है, हमारा जो ब्राटअप हुआ है, हमारा घर का जो ब्राटअप हुआ है, हम कभी भी यजीद के हाथ पे बैत कर ही नहीं सकते हम।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम जो है हुसैनियत से है, हम कट जाएंगे, लेकिन हम गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। हालेर एनकाउंटर के मामले में कितना पुलिस मेरे से दुश्मनी करी, आपको अंदाजा नहीं है। आपको कितने केसेस डाले मेरे ऊपर, कितना मेरे को तंग करे। जब मैं इलेक्शन लड़ा तो ऐसा दिख रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा था अकबर बाग जाके। जो इससे मिल रहे हैं उनकी फोटो, जो गाड़ी पे बैठ के जा रहा हूँ उसका रिकॉर्ड निकाल रही। बहरहाल पुलिस का एक दिन था, करे वो लोग। तो एनएचआरसी की रिपोर्ट आने के बाद में कम से कम कायदीन बोलना चाहिए। देखिए, आलेर एनकाउंटर में शहीद हुए, किशन बाग में लोग शहीद हुए, 12% रिजर्वेशन का मसला, वक्फ कमिश्नरेट का मसला, मक्का मस्जिद बम धमाके के कातिल बाइज्जत बरी हो गए, वटोली में कातिल बाइज्जत बरी हो गए। आपके ये तमाम वाकयात रहने के बावजूद 2018 में इलेक्शन आया ना साहब, तो 2018 में तमाम उलमा, मशाइखीन, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बशमुल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाके टीआरएस की तायद करी। गली गली फिर के सदर साहब और पूरे उलमा मशाइखीन तायद करे। फिर 2018 इलेक्शन के बाद में एक मस्जिद शहीद हुई, मस्जिद एक खाना शहीद हुई, जाके फिर 2019 में तायद करे। 2019 के और 2020 में फिर मस्जिद, 3 मस्जिदा, एक आशुर खाना शहीद हो गया। कोतागुड़म में फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद शहीद हो गई, आपके नारायणपेट का आशुर खाना शहीद हो गया, ये 2 सेक्रेटेरिएट के मस्जिदा शहीद हो गए। ये तमाम उलमा मशाइखीन को केसीआर साहब बोले थे कि अक्टूबर में मैं संगे बुनियाद रखूंगा बोल के। कम से कम ये बल्दिया इलेक्शन से पहले आप लोग निकलना ना रोड पे, मुसलमानों को बोलना कि भाई जान दो, कोई भी जीत लेन दो, कोई भी हार जान दो, पूरे मुसलमान मिलके इलेक्शन का बायकाट करना चाहिए, वोट ही नहीं देना, नोटा का बटन दबाओ बोल के बोलना चाहिए। पूरे डरे हुए, अपने अपने मफाद में, अपने अपने चक्करों में पड़े हुए पूरे जने। एक सिटी मारते असदुद्दीन ओवैसी साहब, कम टू सीएम ऑफिस बोलते, पूरे भागते सब जने वहां पर। तो आप बताइए कि कौन से मसले पे इन्हों आवाज उठाई, जो आज ये मसले पे आवाज उठाने की आप उम्मीद रख रहे हैं? हमेशा से मैम वाले आपको अक्यूज करते कि इलेक्शन में शेरवानी पहन के आए थे, तो आप क्या रिप्लाई, ये कमेंट का रिप्लाई कैसा करें? नहीं, आप देखिए, वो लोगों को ये नहीं मालूम कि आप खुद ये सवाल नहीं पूछना मेरे से, आप खुद आपके खुद चैनल पे कई मर्तबा देखिए, वो एक डायलॉग बना लिए वो लोग कि भाई बाबा की शेरवानी पहनने के आ जाते ये लोग बोल के। यकीनन हम किस्मत वाले हैं अगर हमारे को बाबा की शेरवानी मिली। उनको जो है उनके बाबा की चप्पल भी नहीं मिली, ना खलफ औलाद है बोल के बाबा उनके ना चप्पल दिए, ना उनको कुर्ता दिए, ना पैजामा दिए, ना शेरवानी दिए होंगे उन लोगों को, तो उन लोगों को अफसोस है उस चीज़ का। तो हम अगर हमारे बाबा की शेरवानी पहन के आ रहे हैं तो यकीनन हम खुशकिस्मत है। तो अब इसमें यह है कि आप बताइए कि 5 साल पहले मेरे को इलेक्शन हरा दिए, लेकिन 5 साल तक लॉकडाउन में कौन थे बताइए आप? आज मैं आजमपुरे की आवाम से, मैं कल जलसे में सवाल किया कि लॉकडाउन में जो है मेरे घर के 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर मुजाहिदुल्लाह खान और डॉक्टर निहाद, हम लोग जो है पेशेंटों के घरों पे कई लोगों को सिलेंडर सप्लाई कौन किए बताइए, राशन कौन सप्लाई किए बताइए पूरे लॉकडाउन में। जब ये सवाल कहीं को नहीं करे कि भाई आप अब कहीं को आ रहे हैं बोल के, रिकॉर्ड है ना साहब, हम जितना काम करे हैं, हमारी फैमिली जितना काम करी है, और भी लोग काम करे, अल्लाह ताला उसका उनको सवाब जारिया अता करे। 17,000 करोड़ की जमात क्या करी बताइए? जो लोग लॉकडाउन में परेशान थे, एक एक फैमिली को 10-10 हजार रुपए जमात से देना था ना साहब। सब देखिए, बिहार में आप, बिहार में जो है सीमांचल की गुर्बत पे जाके आप तकरीर कर रहे हैं, वहां मोदी को गालियां दे रही। अरे आपके पड़ोस में एक सीमांचल बन गया ना, यहाँ पर उस्मान नगर में आज तकरीबन 3 महीने से पानी है। अदालत को कौन गए साहब? हाई कोर्ट से कौन लाया ऑर्डर उसको साफ करो बोल के? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कौन गए बोलिए? पूरे पूरे 90 दिन में एक मरतबा असदुद्दीन ओवैसी उस्मान नगर गए क्या? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। एक मरतबा अकबरुद्दीन ओवैसी गए क्या? मैं सवाल कर रहा हूँ। वहां पर उनका चेयरमैन है, जलपल्ली की आवाम जो है मजलिस को जिताई, वहां का चेयरमैन क्या कर रहा बताइए? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताईदी उम्मीदवार सबिता इंद्रा रेड्डी जो है वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर है, खवातीन की नुमाइंदगी कर रही है। वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी गली गली फिर के डॉक्टर रंजीत रेड्डी को जीता है, चिवल्डा के एमपी को। उन्हें क्या कर रहा बताइए? मोइनाबाद में रेप हुआ ना साहब, मासूम बच्ची का रेप करके कत्ल कर दिए, कौन आवाज उठाए बताइए? क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके घर पे गए? औरंगाबाद में दलित बच्ची का रेप हुआ तो यहाँ से 200 गाड़ी लेके गए, पूरे मीडिया को लेके जाके हाईलाइट करे। ठीक है, बहुत अच्छा काम करे, दलित की आवाज उठाए, अपना खून खून नहीं क्या बताइए आप? एक टीआरएस का लीडर बच्ची का रेप करके कत्ल कर दिया। मौके वारदात पे सबसे फर्स्ट कौन गए? यही बाबा की शेरवानी गई ना। तुम्हारी शेरवानी कहाँ थी? तुम्हारी शेरवानी तो तुम अपनी बेटी के निकाह में थे, वहां पर बेटी का जश्न मना रहे थे, लोगों को बोलते चाय बिस्किट पे शादी करो, लेकिन आप जो है 5 करोड़ की शादी करते। तो बताने का मतलब ये है कि वो मोइनाबाद का किस्सा देखिए आप, आज की तारीख तक इंसाफ मिला क्या बताइए साहब?
2 मुस्लिम जवान शहीद हो गए। ये कागज नगर मैं समझता हूँ कहीं का एक मुस्लिम जवान जो है लद्दाख में शहीद हो गया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे ताईदी उम्मीदवार जो टीआरएस गवर्नमेंट है, एक कर्नल मरता है कश्मीर में टेररिस्ट से लड़ते हुए, तो उसको 5 करोड़ रुपए, उसकी बीवी को डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट, उसके आपके उसके उसको बंजारा हिल में एक प्लाट देते, क्या क्या उसको नवाज दिए, घर को जाके मिले उससे। एक शहीद हुआ जवान हमारा कागज नगर में, तो आज की तारीख तक मुकामी टीआरएस का कारपोरेटर नहीं गया, एमएलए नहीं गया। अरे मेरी मुखालिफत करो जी, मेरा मजाक उड़ाओ, कितना उड़ाते। मेरे जितने मेमेस बनते ना सोशल मीडिया में, शायद कोई लीडर के उतने मेमेस नहीं बनते होंगे, लेकिन देखो मिल्लत के वास्ते लड़ रहा हूं मैं। मेरे से शख्सी इख्तलाफात करो, तुम्हारी पेट की मजबूरी होंगी, तुम जाके जो है मेरे खिलाफ में बोल सकते हैं। तुम पेट से मत सोचो, जहन से, दिमाग से सोचो कौम किधर जा रही। तुम्हारी 2 पैसे की वैल्यू नहीं रही कौम की यहाँ पर। हुकूमत डर रही नहीं। पहला वो दौर कहाँ था जब मस्जिद हाशमी को शहीद करने की बात की गई, जब आपके चंद्रबाबू नायडू पीरियड में जो है नई जब सी ब्लॉक बना रहे थे, तो मस्जिद हाशमी को शहीद करने की बात की गई, तो मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आकिल एक बयान दिए थे चौक की मस्जिद से कि हम तेलुगु देशम के मुस्लिम कायदीन का समाजी बाइकाट करेंगे हम बोल के। 24 घंटे के अंदर लालजान पाशा उनके घर को आए। 24 घंटे के अंदर जो है हमारे एनएमडी फारूक साहब आए, आके चंद्रबाबू नायडू से बात करके वो मस्जिद को बची। आज कोई उलमा में वो दम है क्या, बताओ आप मेरे को। गाजी मिल्लत अलाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान, इससे पहले फसीउद्दीन रफीउद्दीन महमूद अली का जब एनकाउंटर हुआ तो 1.5 घंटा असेंबली को रोक दिया, हंगामा हंगामा करिए, तो 3 4 साल 5 साल तक फिर पुलिस का जुल्म नहीं हुआ। आज बताओ कौन एमएलए जाके आलेर एनकाउंटर के ऊपर हंगामा कर रहा। 0 ओवर में आवाज उठाते, अब आके बोलते हैं कि भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाए। अरे आपकी आवाज ऐसी कैसी उठ रही, बोलो 6 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा, आपकी आवाज में कहीं कमजोरी है, आप होना बोल के जो है 0 ओवर में आप आवाज उठा रही, जबकि हुकूमत जो है कोई जवाब नहीं देती 0 ओवर में। आप देखिए 2018 में अगर मजलिस की क़यादत जाके चैलेंज करती, साहब अगर आप जो है हमारे को इंसाफ नहीं देंगे तो हम आपकी तायद नहीं करेंगे, बोले तो क्या हुकूमत डरती थी ना, डरती थी, बताओ आप जा रहे हैं अपने जमीनों के मामले करा ले रहे हैं, आप जा रहे हैं अपने मामले करा लेके आ जा रहे हैं, तो हुकूमत भी बोल रही भाई इसको चॉकलेट दियो, हका लो, फिर अपने को जो करना है करो। 12% रिजर्वेशन का वादा क्या हुआ, वक्त कमिश्नरेट का वादा क्या हुआ, बताइए आप। ये सब है यहाँ पर। कौन बोलने वाला है साहब, कौन बोल रहा आप बताइए। वो मजलूम बच्ची की माँ से जाके मिलो, वो मजलूम बच्ची की बहन से जाके मिलो, मोइनाबाद की। कितनी दूर है मालूम है सदुद्दीन ओवैसी का घर, उनका जो पैलेस है ना 100 करोड़ रुपए का, कितनी दूर है वो बच्ची के घर से। 7 किलोमीटर है। मैं खास तौर पे एक दिन 2 व्हीलर पे जाके देखा। सविता इंदिरा रेड्डी एक खातून मिनिस्टर है, एक बच्ची का रेप हो गया मेरे भाई, जाना नहीं बोलो आप। वो डॉक्टर दिशा के साथ जो वाकया पेश आया, कितने लोग आए, गवर्नर घर को आ गई जी, हमारे होम मिनिस्टर घर को आ गए, हमारे पूरे एमएलए एमपी भागे ना साहब। डॉक्टर दिशा के साथ जो वाकया हुआ, तो ठीक है वो बच्ची भी बच्ची है, ये बच्ची नहीं है क्या, बताओ आप। इसकी भी माँ है, इसका भी बाप है, इसकी भी बहन है, इसके साथ ऐसा हुआ तो क्यों नहीं गए भाई, आप बताइए मेरे को। देखिए जितना गम मेरे को जो है सेक्रेटेरिएट में मस्जिदों को तोड़ने का, उतना ही गम मंदिर को भी तोड़ने का है। इबादत गाहों को तोड़ रहा है ये सीएम। इन्हें अपने आप को आज रहता सीएम, कल चले जाता, उसकी बाप की जागीर नहीं है वो, बताइए आप। कोई ज्योतिषी बोल दिया तोड़ दो, तोड़ दे रहा इन्हें। ये एक ऐसा चल रहा पूरा, समझ में नहीं आ रहा सिस्टम क्या है सब। बहुत बहुत शुक्रिया। 4